एक फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। जो पहले से उपलब्ध है लिखित रूप में या मौखिक रूप में, वही डिजिटल पर भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है या वायरल हो रहा है। जो डिजिटल में ही रचा जा रहा है और डिजिटल में वायरल हो रहा है, उसकी कितनी लंबी उम्र है, यह आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर वह लिखे हुए में नहीं आ गया और लिखे हुए की स्वीकार्यता सामाजिक रूप से नहीं बन पाई, तो उसकी उम्र कोई लंबी नहीं है। रविकांत जी ने जो कहा कि अब जो है वो गाया भी जाने लगा है और सुना भी जा रहा है, मतलब कि ऑडियो बुक भी है, ये भी है, वो भी है, ये अब नहीं है, ये पहले भी था। तुलसीदास को भी एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती थी। वो बैठ करके रोज़ जो दिन भर लिखते थे सुबह से रामचरितमानस, वो शाम को बैठ करके सुनाया करते थे और लोग जुटते थे सुनने के लिए, और जो तालियां बजती थी उससे उनको समझ में आता था कि ठीक चल रही है कथा या नहीं चल रही है। तो मार्केटिंग हमेशा रही है, अपना अपना तरीका रहा है। सवाल ये है कि हर समय समाज अपना एल्गोरिदम अपने ढंग से सेट करता रहा है और उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं या थम जाती हैं या उनकी एक रफ्तार सेट हो जाती है। लेकिन समाज में किसी भी रचना की उम्र पाठक तय करते हैं कि वह कितने समय तक रहेगा। बहुत सारी विस्मृत रचनाओं को हम लोग देख रहे हैं कि फिर से वो रचनाएं वापस लौट रही हैं या वो लेखक वापस लौट रहे हैं, प्रिंट में वापस आ रहे हैं। किताबों की अपनी एक यात्रा होती है, वह चाहे मीडियम कितने भी बदलते ले जाएं, लेकिन जो रचना समाज में व्यापक रूप से चर्चा के जरिए स्वीकृत हुई, वह चलेगी। और हमारे एक प्रोफेसर कहते थे कि जो चीज़ छप गई वह दुनिया में कहीं तो होगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसा हो नहीं सकता कि सारी प्रतियां एक साथ ख़त्म हो जाएं।